लगता है हेल्दी रहें, मोस्टली स्मोकिंग ना करें, आप लोग टबैको से बचें, यही कहेंगे मकर संक्रांति। अच्छा, मुक्काबाज रिलीज हो गई है, इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अनुराग कश्यप जी को और विनीत सिंह को पूरा इसका श्रेय जाता है। विनीत सिंह ने कहानी सोची, मेहनत किया, अनुराग कश्यप ने को एग्जीक्यूट किया, हम और जिमी ने और जोया ने इसमें पूरी जितनी हम लोगों से ईमानदारी हो सकती है हम चारों ने फूका। विनीत ने, जोया ने, जिमी ने, हमने और अनुराग कश्यप ने एकदम इसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया। सो इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। हमारे एडीज़ बहुत अच्छे थे, हमारे एडिटर बहुत अच्छे थे, बैकग्राउंड म्यूज़िक न्यूक्लियर डिवाइन एंड दैट गर्ल हु इज़ गिवन म्यूज़िक एंड सबसे द बिगेस्ट क्रेडिट गोज़ टू आनंद राय जी। आनंद राय जी ने इस फिल्म को समझा और उसको प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हुए। सो द बैकअप वाज सो गुड दैट वी हैड आनंद राय जी एंड हमने उनके साथ तन्नू वेट्स मन्नू की थी, पहला भाग किया था उनका। सो उन्होंने इस फिल्म पे फेथ दिखाया और अनुराग कश्यप का पूरा पैशन था, बॉम्बे वेलवेट के बाद वाला पूरा वो था कि नहीं, आप उनको लोग लिख दिए थे कि वो चले गए और अच्छी फिल्म नहीं बनाते हैं, गाली गलौज वाली फिल्म बनाते ही हैं, लव मेकिंग वाली या स्मूचेस वाली फिल्में बनाते हैं। वो सबको उसने ये इसमें ना गाली है, ना लव मेकिंग है, ना स्मूचेस है, एक गूंगी लड़की है, उसका प्यार है। सो बहुत कमाल का थॉट इन्होंने उठाया। आपके किरदार को लेकर क्या स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं? मतलब क्या बातें हो रही है आपके किरदार को लेकर? बहुत तारीफ हो रही है। मुझे स्ट्रेंज, लोगों को लगा नहीं था कि रवि किशन कोच में, और हमको हमेशा दबंग या स्ट्रांग भूमिका में लोग देखना पसंद करते हैं, बट उन लोग भूल जाते हैं फैंस को कि तेरे नाम में मैं पंडित भी था, मैं बहुत सारे रूप धारण करता हूँ। बुलेट राजा में मैं औरत भी था, आदमी भी था। 500 फिल्म अभी तक हम कर चुके हैं, अनगिनत रोल धारण करते हैं हम और अनगिनत रूप है मेरे। सो एक सरप्राइज़ था कि मैंने कभी कोच नहीं किया था, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू अनुराग कश्यप। वो चाहते तो हमको भगवान दास मिश्रा का भी रोल देते, जो जिमी करते हैं, जो जिमी ने किया है, लेकिन वो ऐसा लगता हो कि रवि किशन शायद ये कर लेते। बट डूइंग अ कोच, और वो भी एक दलित कोच जो क्रश किया गया है या तो दबाया गया है, उसको बॉक्सर बनने नहीं दिया गया, उसके साथ बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई है, और वो एक लड़के में अपना सपना पूरा करता है, उसके अंदर अपने सारे जुनून को, अपनी ट्रेनिंग को या अपने पैशन को डालता है और एक ऑनेस्ट कोच की तरह उसको ट्रेन करता है और चाहता है कि वो स्टेट लेवल पे जीत जाए। और सो बहुत मज़ा आया। चाहता अगर थोड़ा सा हम लाउड या थोड़ा सा अलग करते तो ये नॉर्मल किरदार हो जाता, बट अगर आप सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं इस किरदार की, संजय कुमार की, सो थोड़ा मेहनत, थोड़ा हम जो सोचे थे लाइफ में कि इस तरह से इसको करेंगे, वो बैंग ऑन वैसे ही बैठ गया और उसका रिज़ल्ट आज हम चारों की बड़ी तारीफ़ हो रही है इस फिल्म में। बिग बॉस का फिनाले है आज, कितने एक्साइटेड है आप फिनाले को लेकर, और क्या लगता है किसका चांस है? बस आप लोगों का इंटरव्यू ख़त्म करूँगा, पहले बिग बॉस देखने भागूंगा। बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं हर साल देखता हूँ क्योंकि बिग बॉस ने मेरी ज़िंदगी को बदला है। बिग बॉस हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। वो 3 महीने में वहाँ था उस घर में, ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, वहीं बोले थे। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज ग्रैंड फिनाले है और मैं देखने के लिए उसको भागूंगा। और कौन आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और क्या लगता है कौन जीतने वाला? आज शिल्पा शिंदे जीतेंगी, 2000% शिल्पा शिंदे ही जीतेंगी, बिकॉज शिल्पा शिंदे का जैसा रूप आया है बाहर, पूरा देश उनको बहुत प्यार किया। हमको भी पहले शिल्पा शिंदे समझ में नहीं आती थी, जब उन्होंने अपने चलते शो को छोड़ा था तो मुझे लगा था ये पागल हो गई हैं या तो उनको घमंड आ गया, ये कैसी कलाकार है, अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारता है क्या। लेकिन आई वाज रॉन्ग, बिकॉज वो जब वहाँ गई और उनके बाद वो घर में, अगर आप लोग को हम समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर उस घर में अगर आप जाते हैं तो 15-20 दिन बुद्धि काम नहीं करती है, तो उनका भी 20-25 दिन वो पूरा जहर निकला अंदर से, और वो विकास गुप्ता पर निकला, वो फुल अटैक रहा, शब्दों का रहा, ये रहा। मुझे लगा ये वाई शी इज़ डूइंग ऑल दिस, शी इज़ अ मैड गर्ल, बट सडनली वो 20 दिन के 25 दिन का जहर निकला, उसके बाद इतना सुंदर रूप उनका बाहर आया शिल्पा शिंदे का, जो कि देश को उनसे प्यार हो गया, और एक बहुत ही सुंदर महिला के रूप में, एक सुंदर सोल के रूप में
बाहर आई, जहाँ पे पता चलता है कि उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, वो अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, उनके उनके उनको उनकी अच्छी परवरिश हुई है। एक कलाकार और एक सुंदर सोल का कॉम्बिनेशन बहुत कम दिखाई देता है, और वो एक महान कलाकार बनता है, एक महान इंसान बनता है। तो आज शिल्पा शिंदे निकलेंगी जीत के, तो बहुत पूरे देश में उनको बहुत सम्मान मिलेगा, और वो इतनी बड़ी स्टार बन जाएंगी। कल की सुबह उनके लिए बहुत बड़ी सुबह होगी। जो उनको बैन हो गई थी टेलीविज़न में से, उनको काम नहीं मिल रहा था, ईश्वर ने ऐसी पलटी मारी उसी को, उसी टेलीविज़न से वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब वो, मुझे नहीं लगता कि अब 5-6 साल या 8 साल 10 साल उनके पास कोई डेट्स फ्री रहेगी। सिनेमा से लेके टेलीविज़न के शोज़ और रिबन कटिंग और ओवरनाइट शील बी फ्लडेड विद वर्क। बिकॉज यही मेरे साथ हुआ था जब मैं बिग बॉस के घर से निकला था, तो हमको मणिरत्नम सर, श्याम बेनेगल जी की फिल्म लक, लगातार फिल्में, रिबन कटिंग शोज़, ये रियलिटी शोज़, मेरे पास 4-5 साल तक समय नहीं था बिग बॉस के चलते। नहीं तो मैं बिहार यूपी तक एक सुपरस्टार के रूप में सीमित था। बिहार जब वहाँ से निकले हम बिग बॉस से, तो पूरा देश हमको जान गया था। सो ये अंतर हुआ। तो आपको अगर मौका मिला फिर से जाने का, तो क्या रवि किशन जाना चाहेंगे फिर? मैं 3 महीने वहाँ से निकल गया हूँ, मैं सुधर गया पूरा, मैं जितना बिगड़ेल था पहले। मैं अब वहाँ पे जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों को जाना चाहिए। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जिनमें घमंड आ गया है, जो पागल हो चुके हैं, जो लाइफ में सवाल, जो लाइफ का जवाब ढूंढ रहे हैं कि भाई ज़िंदगी में मैं आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ, उन लोग को उधर जाना चाहिए। तो वो एकदम सही इलाज हो जाता है वो घर के अंदर। रवि जी, इसके अलावा मकर संक्रांति का मौका है, लास्ट काइट कब आपने फ्लाई की थी? आज सुबह में मैंने उड़ाया पतंग, लेकिन हवा नहीं थी तो पतंग उड़ी नहीं। अभी जाके अभी हवा आ रही है, तो अभी जाके उड़ाऊंगा। तो पर मतलब यहाँ पे देखने मिलेगा हमें आपको? यहाँ पे मतलब मेरे घर पर उड़ाऊंगा, यहाँ नहीं उड़ाऊंगा। यहाँ तुम लोग लाए हो क्या? हाँ, मतलब किधर है? यहाँ पे घर के पास हाँ, रखा हुआ है यहाँ पे। लाओ, लेके आ पतंग। है क्या पतंग है क्या? ओए पतंग ला, हाँ, पतंग लाया है। लेके आ पतंग ला, मांझा ला। अच्छा, तब तक क्वेश्चन आंसर खत्म कर लेते हैं सर। हाँ। तो जो जब 2 बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती है तो क्या लगता है आपको, मतलब पतंग लाई हो? हाँ, सॉरी सर, 2 बड़ी फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर आती है तो कहीं ना कहीं जो है वो मन मुटाव हो जाता है। तो अभी जो है पद्मावती और बैटमैन साथ में आ रही है, तो क्या रिएक्शन है आपका इस चीज़ पर? साथ में तो नहीं आ रही मुझे लगता है, बिकॉज शायद पैडमैन आगे जा रही है। साथ में तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज नुकसान होता है। मेरी भी बहुत सारी भोजपुरी फिल्में क्लैश होती। कभी कभी एक समय ऐसा था, मैं 17 फिल्में एक साथ करता था, तो सामने ये थिएटर में भी मेरी फिल्म है, वो थिएटर में भी मेरी फिल्म है, ये थिएटर में भी, तो सब तीनों को नुकसान होता है। सो इंडस्ट्री को नुकसान होता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स को भी होता है, स्टार्स को भी होता है, डायरेक्टर को भी होता है। Clash of big films are always a loss to 50-50% loss to everyone. Whether it's a huge film, dent तो सब लोग मारते हैं, क्योंकि कोई थिएटर नियर बाय लोग उसमें घुस जाते हैं, कोई सामने, कोई कंफर्टेबल है, बट इट्स अ डेंट, इट्स लाइक अ लॉस फॉर इंडस्ट्री, लॉस फॉर एवरीबॉडी. सो फाइटिंग एंड क्लैशिंग टुगेदर इट्स सिंपली लॉस. तो आने वाले समय में ऐसा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहेंगे? मोहल्ला 80 हमारी एक फिल्म बैन थी, वो सेंसर से पास हो गई. मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों के सामने ये न्यूज़ में आके बोल भी रहा हूँ, और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल रोल आई हैव, और मुझे उस वैसे रोल में लोगों ने नहीं देखा. सो वो भी फैंस के लिए मेरे बहुत अच्छा होगा. और काशीनाथ सिंह जी के उपन्यास पे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने इसको डायरेक्ट किया है. सनी देओल सर उसमें हैं, मैं हूँ, और बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, सारे लोग इसमें. बहुत मज़ेदार फिल्म है, और वीडियो पे लीक हो गई थी, लेकिन ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी, सिर्फ बनारस के साइड पे लोगों ने देखी. बट इसको हिंदुस्तान देखेगा, बहुत एंजॉय करेगा, बनारस का रियल साइड देखने मिलेगा.
जिंदगी बेकार हो गई, लोगों ने ना देसी चीजें छोड़ दी। बेवकूफ लोग, इसीलिए 50-55 में सब इधर गए, इधर नहीं यार, हवा ही नहीं लग रही। हाँ वहाँ होती है खुद ही जाती है, भी जाना चाहिए। इधर ना बिल्ले पर बड़ी लाइन तक एक पतंग नहीं है। क्या बात है, देखो कोई नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सवाल पूछेंगे क्या, जो जो किया था तो क्या क्या किया। हम लोग क्या नहीं किया, हम लोग तो आतंक मचाते हैं, जिंदा बॉम्ब है हम लोग। अरे बाप रे बाप, हमसे तो सब देश पर था। हाँ तो इधर हाँ आता है बेटा, सब आता है। हीरो तो अभी बनाओ ना भाई, पीछे हीरो तो अभी बनाना है, पहले थोड़ी बना। दो परत लोग ना धागे की परत ना एक गार्ड और ये 2 गार्ड, इसका गेम ही है। और इसको थोड़ा सा टफ, हाँ तोड़ तेरे को आती है, तेरे को तू पेट से उड़ाएंगे। खुद पतंग है बे तू, ये तो खुद पतंग है। हाँ? तो खुद ही पतंग उड़ा के, खिचड़ी खा के, पूजा करके, स्नान करके, बस ये मतलब तिल गुड़ खा के, तो ये सब है। ओके, ऐसी कोई स्पेशल मेमोरी हो जो आप शेयर करना चाहें इस पतंग फैमिली के साथ? मेरे साथ पतंग ही मेरी मेमोरी में पतंग है, और गरम गरम खाना, खिचड़ी है, और तिल गुड़ है, मीठा गुड़, बस मेरी मेमोरी में यही रहा। लेकिन पतंग का क्रेज़ बहुत रहा, पतंग का किक मेरे पास ज़्यादा रहा। सो संक्रांति मतलब पतंग, सिंपल मेरे लिए यही गेम था। उत्तरायण है, एक नया सूर्य देवता के साथ समय भी बदलता है। लोग कहते हैं ना बैड फेज़ है, गुड फेज़ आता है, उत्तरायण होता है, देन न्यू सन राइजेस टाइप। तो एक आपकी एनर्जीज बदलती है, आपके ग्रहों की दिशाएं बदलती हैं, और आपका अगर बैड फेज चल रहा है देन यू कम इन अ गुड फेज। सो ये भी एक हिंदुत्व की एक मान्यताएं हैं। आप कितना इस फेस्टिवल को मानते हैं? मैं बहुत मानता हूँ, मैं फेस्टिवल मैन हूँ, मैं फेस्टिवल को एंजॉय करता हूँ, बिकॉज सब खुश होते हैं और वो देख के मुझे अच्छा लगता है। सब तैयार होते हैं, पूजा होती है, अगरबत्ती होती है, घंटी बजती है, शंख बजता है, कपड़े पहनते हैं लोग नए। वो ऐसी हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पे लोग नए कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, वो एनी फेस्टिवल आई जस्ट लव इट, वेयर everybody got holiday and people are happy and kids are happy, children are happy, parents are happy, लोग मिल रहे हैं, परिवार, families आ रही हैं, so it's all beautiful. So Ravi sir, what's the best part about the Makar Sankranti? पतंग पतंग and तिलगुड़ and खिचड़ी, that's you get आपने तिलगुड़ बनाए घर? नहीं, मुझे नहीं आता खिचड़ी, आई नो ओनली खिचड़ी मैं बनाता हूँ। खिचड़ी मुझे बहुत पसंद भी है, मतलब मैं चूँकि वेजिटेरियन हूँ, सो आई लव खिचड़ी। मुझे वो येलो कलर और आई लव इट, उसमें प्याज और उसमें अचार। और ओके, इफ वी टॉक अबाउट योर फिल्म मुक्काबाज, उसमें काफ़ी आपके रोल को अप्रिसिएशन भी मिला है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बस यही कहूँगा कि अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चियार के टाइम भूल जाओगे। सबसे पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम किसको जानते हो, किसको मानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका बीवी बच्चा तुम्हारा फैन है, और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो है ही है, इसको कहते हैं पैतरा। सो ये सब बड़ा किक दे गया। विनीत सिंह की फिजी, विनीत का पंचेज, जिमी, जोया, अनुराग कश्यप, आनंद राय, सो ऑल वर्कड। या सर पैतरा जो सॉन्ग है न्यूक्लियर के साथ न्यूक्लियर के साथ काफी हिट गया, और अब हमने सुना कि आपकी बेटी ने
काफी खुश हुई थी कि Yeah, she called me from Los Angeles में, वहाँ से उन्होंने बोला पापा you're rocking and yeah, so वो होता ना कि kids that today's generation, so they know कि वो this side I'm like because nuclear is very popular in youth, so nuclear का track के साथ they are like yeah, so I was very happy कि wow, you know when एक actor बहुत ज़्यादा खुश होता है जब उसकी family भी या खासकर today's children, you know जो जस्टिन बीबर और ये सब फैंस हैं जो रणबीर सिंह एंड वरुण धवन, सो इफ दे अप्रिशिएट यू सो इट्स अ हाई फॉर यू, यू नो इट्स अ किक फॉर यू. ओके, जैसे कि इस फिल्म में आपका बहुत डिफरेंट कैरेक्टर नज़र आया है दलित का, तो आपको उसके ऊपर क्या कहना है कि बिकॉज नॉर्मली हर जगह दलित और बहुत रिजर्वेशन एंड ऑल होता है, तो आपको इस कैरेक्टर से क्या कुछ सीखने नहीं मिला? मैंने कुछ नहीं, मैंने चूँकि मैंने अपने यहाँ देखा है गांव में और ये सब मुझे मालूम है, मैं बहुत अवेयर आदमी हूँ, मैं बहुत देश में घूमता रहता हूँ, मैं गांव में भी घूमता हूँ, शहरों में भी घूमता हूँ, फॉरेन में भी घूमता हूँ, तो मुझे सब पता है दुख दर्द, खुद मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, सो आई नो ऑल दिस कैरेक्टर इन माई लाइफ, सो मुझे सब के बारे में पता है और मेरे लिए बड़ा आसान था इस किरदार को प्ले करना, सो यस. ओके, वी हैव ऑलवेज सीन कि आप हमेशा डिफरेंट कैरेक्टर्स में नजर आते हैं, तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है सबसे पहले ऐसी कौन सी पहली चीज़ है जो आप अपने कैरेक्टर में देखना पसंद करते हैं और तभी आप चूज़ करते हैं कि ये कैरेक्टर और डूब यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फैंस को इंटरटेन कैसे करूँगा, मैं लोगों को प्यार कैसे करूँगा, मेरे फैंस जो मुझे इतने सालों से अलग अलग रूप में देख रहे हैं, तेरे नाम या ये या लक में साइको या औरत और आदमी बुलेट राजा में या मैनी रूप्स, बहुत सारे अवतार हैं, या कहीं पर क्या भोजपुरी में सुपरस्टार, साउथ में मद्दाला शिवा रेड्डी, सो बिग बॉस में ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, उनको हाउ आई एम गोइंग टू गिव देम अ न्यू हाई, अ न्यू किक, कैसे उनको रवि किशन उनको अच्छे से पेश है, वो मेरे लिए लगता है कि मैं नया क्या दूंगा, मेरा किक हो. कि जैसे कि हमने देखा आप भोजपुरी में बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर आपने हिंदी फिल्म्स में भी बॉलीवुड भी ज्वाइन किया, तो आपके लिए सबसे बेटर कौन सा लगता है दोनों में से? मैं उसे एवरीवेयर इज सेम, कैमरा ब्लैक वही होता है, बजट वहाँ कहीं होता है, जैसा कि मैं तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ जो 250 करोड़ का बजट है, चिरंजीवी सर है, तो कहीं 250 करोड़ होता है और भोजपुरी में 2.5 करोड़ होता है, कहीं हिंदी 50 करोड़ की होती है, कोई 10 करोड़ की होती है. इट्स जस्ट अ बजट एंड डिपेंड्स कि स्क्रिप्ट का और पैशन कितना है, मेहनत सब, फिल्म तो सब अच्छी बनाना चाहते हैं, हिट तो सब कराना चाहते हैं, वही है खेल. ओके, अगर इफ यू टॉक अबाउट द बिग बॉस, तो आप पिछले सीजन में थे, इससे पहले वाले भी सीजन फर्स्ट सीजन में फर्स्ट सीजन में थे आप, तो उसी के बाद से आपको बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था ऑडियंसेस की तरफ से, तो क्या कहेंगे आप बिग बॉस के साथ क्या मेमोरी शेयर करना शिल्पा शिंदे जीत रही हैं, दैट्स इट, मुझे यही बोलूँगा, बिग बॉस इज़ अमेजिंग हाउस. थैंक यू सो मच. यू आर डन. या सर वाओ.